वॉरेन बफेट एंड चार्ली मंगल, दे बोथ आर लाइक गॉड। एंड अगर आप इनकी बातें सुनोगे, इनकी बुक्स रीड करोगे, इनके इंटरव्यूज देखोगे, तो आपको लाइक फील होगा दैट हाउ मच नॉलेज वी कैन लाइक गैदर फ्रॉम लाइक जस्ट लिसनिंग टू देम और रीडिंग अबाउट देम। एंड सीरियसली आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ देम एंड इन दोनों से मुझे बहुत ज्यादा चीजें सीखने मिली है। अगर मैं आपको रिकमेंड करूं देन पुअर चार्लीज एल्मनाक, ये वन ऑफ माय फेवरेट बुक है। एंड अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो आपको बहुत ज्यादा इंसाइट मिलेगा चार्ली मंगल के माइंड में एंड कैसे चार्ली मंगल जी अपने इन्वेस्टमेंट्स को एंड ऑल्सो अपनी लाइफ को अप्रोच करते हैं। एंड अगर हम वॉरेन बफेट जी की बात करें तो वॉरेन बफेट जी के ऊपर एक बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है आई थिंक हॉटस्टार पे, जिसका नाम है बिकमिंग द वॉरेन बफेट। एंड ये डॉक्यूमेंट्री आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए अगर आप फैन हो वॉरेन बफेट एंड चार्ली मंगल के, तो लाइक मी। बट द क्वेश्चन इज हाउ दे हैव बिल्ट देयर फॉर्च्यून। एंड यस, दे हैव बिल्ट देयर फॉर्च्यून बाय इन्वेस्टिंग मनी। बट जो पैसा था वो उनका खुद का पैसा नहीं था, किसी और का पैसा था, और वो पैसों को इन्वेस्ट करके दे हैव बिल्ट देयर फॉर्च्यून। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस स्टोरी इज गोना बी रियली रियली इंटरेस्टिंग, सो बी विथ मी टिल द एंड। Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And जब हम वॉरेन बफेट जी के इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो राइट नाउ ही इज अ वैल्यू इन्वेस्टर, जहां पे ही इन्वेस्ट इन अ कंपनी फॉर डिकेड्स। बट ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी तो ही वॉज इंस्पायर्ड बाय बेंजामिन ग्राहम। एंड जब उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की थी तब वो एकदम डीप वैल्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे मार्केट में, जिसको हम सिगार बट्स कहते हैं। एंड सिगार बट्स इज नथिंग बट के लाइक उनको कुछ लेना देना नहीं है कंपनी के बिजनेस से, उनको कुछ लेना देना नहीं है कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से, उनको कुछ लेना देना नहीं है कंपनी के मैनेजमेंट से, उनको सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है जो हो जाता है उस कंपनी का वैल्यूएशन। एंड दैट इज द रीजन व्हाई जब वॉरेन बफेट जी ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की थी सो ही यूज्ड टू इन्वेस्ट इन दोज टाइप ऑफ कंपनीज जो एक डीप वैल्यू अपॉर्चुनिटी है एंड यहाँ पे जो वैल्यूएशन है उस कंपनी का वो बहुत ही ज्यादा कम है। सो ही यूज्ड टू इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज जहाँ पे उन कंपनीज के अगर हम सारे एसेट्स को लिक्विडेट कर दे फिर भी उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो प्रॉफिट में निकलेगा। सो दीज टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज ही यूज्ड टू फाइंड इन द मार्केट एंड इन सारी कंपनीज में एक बहुत ही सस्ते प्राइस पे इन्वेस्ट करके वो अपने पैसों पे एक अच्छा प्रॉफिट बना लेते थे। एंड ही वॉज सक्सेसफुली डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड। एंड यही करके उन्होंने अपना एक इनिशियल कैपिटल बिल्ड किया था एंड लाइक ही वॉज डूइंग इट रियली वेरी स्मार्टली। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन अ डिनर पार्टी और समथिंग लाइक दैट ही मेट चार्ली मंगल एंड चार्ली मंगल से इन्फ्लुएंस हो गए, चार्ली मंगल की बात सुन के उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को चेंज किया एंड नाउ ही इज फॉलोइंग द वैल्यू इन्वेस्टिंग पाथ, जहां पे वो उन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनीज उनकी वेल्थ को एक कंसिस्टेंट रेट से कंपाउंड करते जाए। एंड यहाँ पे द मेजर रीजन इज के जो सिगार बट करके एंड जो उनकी पहली इन्वेस्टमेंट स्टाइल थी उनको फॉलो करके उनका जो कैपिटल है वो इतना बड़ा हो चुका था कि ये बड़ा कैपिटल अगर वो सिगार बट्स में लगाए तो उससे जो ओवरऑल कैपिटल है उस पर जो ग्रोथ रहेगी वो बहुत ही ज्यादा कम रहेगी। And that is the reason why he changed his investment style and he followed the value investing path. And then after some years or something like that, he took over Berkshire Hathaway. And initially Berkshire Hathaway was a textile company, but right now अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं that Berkshire Hathaway क्या करती है, कहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है Berkshire Hathaway का, so you might be giving me the answer that Berkshire Hathaway is the holding company and ये कंपनी अलग अलग कंपनीज को एक्वायर करती है या फिर अलग अलग कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। So yes, it is the correct answer. बट ये जो सारी कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करने के लिए एंड इन सारी कंपनीज को एक्वायर करने के लिए जो पैसा है वो कहाँ से आया, एंड यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ पैसा आया है इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए एंड इन सारी कंपनीज को एक्वायर करने के लिए वो आया है उनके इंश्योरेंस बिजनेस से। एंड दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड पे अटेंशन ओवर हियर। सो इनिशियली बर्कशायर हैथवे ने कुछ ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट किया जहां से वो सारी इंश्योरेंस कंपनी एक अच्छा खासा फ्लोट मनी बर्कशायर हैथवे को दे रही थी। सो यहाँ पे द इंटरेस्टिंग थिंग इज ये जो इंश्योरेंस का पैसा आ रहा है, ये जो फ्लोट मनी आ रहा है प्रीमियम्स कलेक्ट करके, ये पैसा उनके पास अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% के इंटरेस्ट रेट पे आ रहा है, जो एक्चुअली इंटरेस्ट रेट्स नहीं है। जब ये जो प्रीमियम कलेक्ट किए तो जब क्लेम होते हैं, जब क्लेम आते हैं तो वो क्लेम्स को फुलफिल करने के लिए इस पूरे पैसों में से अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% अकाउंट होता है इन सारे क्लेम्स को फुलफिल करने के लिए। सो 2 to 3% के ऊपर ये पैसा आ रहा है एंड इस पैसों को स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करके एंड अलग अलग कंपनीज को एक्वायर करके ये पैसों पे लास्ट 3 to 4 डिकेड से वॉरेन बफेट जी एंड चार्ली मंगर की जो बर्कशायर हैथवे है वो इस पैसों पे कंपाउंडेड अप्रोक्सीमेटली 18 to 20% की रिटर्न कमा रही है ईयर ऑन ईयर। जहां पे अगर हम 1998 की बात करें तो 1998 में जो बैलेंस शीट में फ्लोट मनी था बर्कशायर हैथवे की वो अप्रोक्सीमेटली था 24 बिलियंस के आसपास। एंड राइट नाउ अगर हम 2020 की बात करें
तो ये जो फ्लोट मनी है वो है अप्रोक्सीमेटली 120 बिलियन के आसपास। सो कुछ इस तरह से जो फ्लोट मनी है वो ग्रो हुआ है अप्रोक्सीमेटली 24 बिलियन से, उसके पीछे तो और ज्यादा कम रहेगा। सो 24 बिलियन से 1998 के 2021 में अप्रोक्सीमेटली 120 बिलियन। सो इस तरह से कुछ ये पैसा ग्रो हुआ है एंड यहाँ पे ये पैसा रेज किया गया है अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% के इंटरेस्ट पे, एंड इस पैसों पे जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% की रेंज में। एंड यहाँ पे अगर हम बर्कशायर हैथवे के स्टॉक प्राइस मूवमेंट की बात करें तो लास्ट कई डेकेड से बर्कशायर हैथवे ने अपने इन्वेस्टर्स को अप्रोक्सीमेटली 18 to 20% के कंपाउंडेड रिटर्न्स दिए हैं ईयर ऑन ईयर, जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिटर्न्स है गाइस। एंड दिस इज हाउ वॉरेन बफेट जी एंड चार्ली मंगर बिल्ट हिज फॉर्च्यून। सो यहाँ पे एज अ कंक्लूजन हमें क्या सीख मिलती है, एंड यहाँ पे द मेजर की टेकअवेज दैट फॉलो द वैल्यू इन्वेस्टिंग पाथ, बिकॉज जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपकी लाइफ के लिए एंड आपके पैसों के लिए कर पाएगा वो कोई और चीज नहीं कर पाएगी। एंड येस यू कैन डू सिगार बट्स, जैसे वॉरेन बफेट जी ने अपने इन्वेस्टमेंट के बिगिनिंग फेज में किया था, बट सिगार बट्स करने के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड ऑल्सो जो सिगार बट्स अपॉर्चुनिटी है वो राइट नाउ करंट मार्केट सिचुएशन में ढूंढना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी हो गया है। द सेकंड की टेकअवेज बाय वंडरफुल बिजनेसेस एट अ फेयर प्राइस इंस्टेड ऑफ फेयर बिजनेसेस एट अ वंडरफुल प्राइस। अगर हम बर्कशायर हैथवे की टॉप होल्डिंग्स को देखें तो वहां पे एप्पल, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, वेल्स फार्गो ऐसी सारी क्वालिटी कंपनीज आ जाती है। सो यस, बाय वंडरफुल बिजनेसेस एट अ फेयर प्राइस इंस्टेड ऑफ फेयर बिजनेसेस एट अ वंडरफुल प्राइस, एंड यस, never lose capital. On that note guys, thank you to be with me in this episode. As always, do like this episode and subscribe to my channel, and don't forget to follow me on Instagram and Twitter as well. मिलते हैं ऐसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।